खास कार्यक्रम में मिलावटखोरी पड़ रही महंगी। बढ़ते आगे अब बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताते हैं। दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा, लेकिन हरियाणा की यह परिभाषा अब बदलती जा रही है। हरियाणा से मिलावटखोरी की आज जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बाद आप भी कहेंगे कि दूध दही का खाना मिलावट वाला हरियाणा। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो आपको ये रिपोर्ट देखकर समझ आ जाएगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ग्राउंड जीरो की सच्चाई भी दिखलाएंगे। संवाददाताओं की हमारी टीम लगातार ऐसे खुलासे करने में लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। भिवानी, चंडीगढ़, गुरुग्राम, पानीपत, कैथल और बहादुरगढ़। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो जिले हैं जहां जनता की सेहत के साथ खुलेआम धोखा हो रहा है। लोगों की जान का सौदा कर नोटों की गड्डियां जोड़ी जा रही हैं। लेकिन सीएम फ्लाइंग की टीम ने भी ऐसे लोगों को जेल भेजने की ठान ली है जो ऐसी धांधलियां कर रहे हैं। चंडीगढ़ से सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी कर 20,000 लीटर खराब दूध को नष्ट किया। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और फूड सैंपल विभाग ने संयुक्त रूप से दूध के प्लांट और डेयरियों पर छापा मारा। टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दूध, पनीर और देसी घी के सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं भिवानी में खुद सीएम मनोहर लाल के निर्देशों पर नकली दूध बेचने वालों पर छापेमारी की गई। पानीपत में भी सीएम फ्लाइंग ने सनोली रोड पर हरियाणा मावा भंडार और 2 गाड़ियों से जा रहे खोआ का सैंपल लिए। कैथल में एक जगह दूध और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर तो दूसरी जगह मिठाइयों की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। पूरे हरियाणा से अगर ऐसी धांधली की खबरें आए तो सवाल उठने तो लाजमी है। हरियाणा में लोगों की सेहत का दुश्मन कौन? हरियाणा को कौन करना चाहता है बर्बाद? इस बड़ी धांधली की रैकेट के पीछे कौन? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। इसके साथ ही ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी जरूरी है जो हरियाणा के लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन और गुरुग्राम से सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज। तो यहां पर 2 एस्पेक्ट हैं, और पहला एस्पेक्ट यहां पर यह है कि कुछ ऐसे मिलावटखोर हैं जो नोटों की गड्डियां जोड़ने के लिए लोगों की सेहत के साथ, इस मंशा के साथ खिलवाड़ करते हैं कि हमारा पैसा बन जाएगा, हमें क्या फर्क पड़ता है कि दूसरों की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। और 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि मिलावटखोरी का धंधा कहां कहां पर चल रहा है। हालांकि 6 तस्वीरों के अलावा भी आपको समझना होगा, हर जिले से, हर क्षेत्र से इस तरह की खबरें सामने आती है। पहली तस्वीर आप देखिए भिवानी से, दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ से, तीसरी तस्वीर गुरुग्राम से, चौथी खबर है पानीपत से, 5वीं खबर कैथल से और 6ठी खबर बहादुरगढ़ से। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नोटों की गड्डियां जोड़ने के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं, और इसके साथ साथ दूसरा एस्पेक्ट यहां पर यह है कि ऐसे मिलावटखोरों की मंशा को नेस्तनाबूद करने के लिए, ऐसे मिलावटखोरों लोगों की मंशा को ध्वस्त करने के लिए, इनके मंसूबों को कामयाबी न मिले, इसलिए प्रदेश में सीएम फ्लाइंग की टीम भी लगातार एक्टिव है। और जब सीएम फ्लाइंग की टीम एक्टिव होती है तो फिर इसी तरह से खुलासे होते हैं। कहीं पर 20,000 लीटर जो नकली दूध है, जो मिलावट वाला दूध है, वो पकड़ा जाता है। वहीं सोनीपत से खबर सामने आती है कि वहां पर 1.25 लाख लीटर मिलावटी डीजल पकड़ा जाता है। तो इस तरह से जो खबरें हैं मिलावटखोरी की, वो कभी सोनीपत से सामने आती है, कभी पानीपत से सामने आती है, और हर क्षेत्र और हर जिले में इसी तरह का हाल देखने को मिलता है। फिलहाल आपको बता दें, हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस तरह की खबरों पर वह नजर बनाए रखते हैं ताकि आप तक न केवल खबर पहुंचे और ग्राउंड जीरो की हकीकत भी पहुंचे, ताकि आपको पता लगे कि मिलावटखोरों की मंशा क्या है, आपकी सेहत के साथ किस तरीके से और हर दिन खिलवाड़ किया जाता है। हमारे संवाददाता विपिन हमारे साथ जुड़ गए हैं कैथल से। विपिन,
कैथल में मामला क्या सामने आया था, सबसे पहले आप दर्शकों को ये बताएं और क्या कार्रवाई हुई है ये भी बताएं। जी आपको बता दें कि कैथल में कोई पहला मामला नहीं है मिलावटखोरी का। लगातार हम 4-5 साल से देख रहे हैं कि लगातार घी की फैक्ट्रियों के छापे लग रहे हैं, नकली दूध के ऊपर छापे लग रहे हैं, पनीर के ऊपर लग रहे हैं, अन्य तरह के खाद्य पदार्थों पे छापे लग रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की रेड पड़ रही है। सीएम फ्लाइंग की रेड सिर्फ एक दिखावा मात्र है, तभी तो इनकी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। जिन दो कल एक दूध की फैक्ट्री, पनीर की और क्रीम बनाने की फैक्ट्री में छापा लगा, एक मिठाई की फैक्ट्री में छापा लगा, यही छापा इनके ऊपर लगभग 1-1.5 महीने पहले लगा था, तो कोई असर ही नहीं था इस चीज का, क्योंकि कार्रवाई होती ही नहीं है। फिर एक छापे की कार्रवाई होती है, अखबार की सुर्खियां बनती है कि सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है और उसके बाद काम ऐसे ही चलता है। अब आप देखिए कल इन्होंने 3 सैंपल उठाए हैं, दूध की फैक्ट्री से 2 सैंपल, पनीर और क्रीम के, और फैक्ट्री से बर्फी की एक मिठाई की फैक्ट्री से बर्फी का सैंपल उठाया। अगर वो बर्फी खराब सैंपल फेल होता है उसका, तो उस बर्फी का क्या, क्योंकि रिपोर्ट 1 महीने बाद आएगी, वो बर्फी बिक चुकी होगी, वो क्रीम और जो पनीर सारा बिक चुका होगा। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि अभी तक कितने भी छापे पड़े हैं, हमने सलाम दिखाया कि मक्खियां तैर रही हैं, माल गंदा है, रसगुल्ले गंदे हैं, मिठाई गंदी है, घी तेल की फैक्ट्री आंखों से दिख रहा है कि मिलावट हो रही है। उन लोगों के सैंपल लैब से पास होके आते हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की रेड चढ़ रही है, सीएम फ्लाइंग की रेड है। अगर बात करें, चूंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और जैसा कि आपने बताया कि कैथल से ये तो आए दिन का खेल हो गया है जब इस तरह की खबरें सामने आती है। एक तरफ मिलावटखोर हैं जो नोटों की गड्डियां जोड़ने के मकसद से इस तरह के मिलावटखोरी का काम करते हैं, दूसरी तरफ है सीएम फ्लाइंग की टीम। सीएम फ्लाइंग की टीम खुलासे करती है और अगले दिन ये अखबार की सुर्खियां बन जाती है। तो केवल इसको क्या ये समझा जाए कि केवल अखबार की सुर्खियां तक ये सीमित रह गया है और ये भी आज तक नहीं सुना कि जो सैंपल की रिपोर्ट है वो कब आई है और सैंपल की रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की है, ये भी हमने नहीं सुना। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा कि जब रिपोर्ट आती है तो कार्रवाई भी की जाए, या फिर केवल अखबार की सुर्खियां बनना ही रह गया केवल? जी आपको बता दें कि ये सिर्फ सीएम फ्लाइंग की रेड है, सिर्फ एक सुर्खियां बटोरने का माध्यम है, क्योंकि सरकार ने तो योजना बनाई थी कि सीएम फ्लाइंग के माध्यम से हम मिलावटखोरों को रोकेंगे, भ्रष्टाचार करने वालों को रोकेंगे, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सिर्फ इसके सैंपल लिए जाते हैं, दबाव बनाया जाता है उनके ऊपर, उसके बाद जब 1 महीने बाद उनके सैंपल आते हैं सारे पास आते हैं, तो थोड़ी बहुत कमी दिखाकर ऐसी कार्रवाई होती है कि वो छोड़ दिया जाता है। मैंने आज तक एक भी फैक्ट्री कैथल में नहीं देखी जो सीएम फ्लाइंग के बाद जो गंदा माल बना रही थी और वो आज तक कोई फैक्ट्री आज तक बंद हुई हो। ऐसे कैसे ही सभी फैक्ट्रियां चल रही हैं, सबको पता है कि सैंपल बाद में पास हो ही जाने हैं या करवा दिए जाने हैं। उसका तरीका क्या है वो लोग बेहतर जानते हैं। हमने आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी कि जेल में गया हो जिसमें मिलावटी दूध बनाया हो, मिलावटी घी बनाया हो और खाने पीने का कोई मिलावटी सामान बनाया हो। हाँ, अखबार में आज जरूर छपेगा कि पूरे हरियाणा में इतनी रेड छपी। इन्हीं के माध्यम से हम भी दिखाएंगे कि हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया पहल की, सीएम फ्लाइंग के माध्यम से रेडें डाल रही है, परंतु नतीजा इसका शून्य ही है। ठीक है विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए और आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आपको बता दें कि हमारे संवाददाता सुशील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि गुरुग्राम साइबर सिटी है और यहां से साइबर क्राइम के मामले भी बहुत ज्यादा सामने आते हैं, लेकिन मिलावटखोरी के मामले में ये दिल्ली एनसीआर का एक तरह से जिला कहें और दिल्ली से सटा हुआ जिला कहें, तो यहाँ पर कितने मामले 1 महीने के भीतर सामने आ जाते हैं मिलावटखोरी के? निश्चित तौर पर अगर देखें हम पूरे हरियाणा की बात करें तो मिलावटखोरी का धंधा खासकर खाने पीने की चीजों में सबसे ज्यादा दिखती है। और एक और बात है यश, देखिए जब भी मिलावटखोरी की चर्चा होती है तो चाहे होली का जिक्र हो या फिर दीपावली का जिक्र हो, उसी गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग विंग ने एक रेड किया सोहना इलाके में, जहाँ तीन जो डेयरी फार्म था वहाँ रेड किया और उसने शिकायत की कि मेवात से दूध आता है और उस दूध मिलावट का दूध है और वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए खराब है, स्वास्थ्य के लिए खराब है और वही दूध की सप्लाई की जाती है। हालांकि उनका कोई मार्का नहीं था, तो उसको लेकर एक रेडिंग टीम बनाई थी सीएम फ्लाइंग विंग ने, उस 3 जगहों पे उसे रेड की थी। सीएम फ्लाइंग विंग ने उस 3 जगहों पे उसे रेड की थी
जिसमें तीनों से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। नकली दूध, नकली पनीर, नकली मावा, इनके सैंपल कलेक्ट किए गए और उनको भेजा गया है कि जांच के लिए। जांच के बाद ही पता चलेगा और इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि अमूमन देखिए नवरात्र के दौरान भी अगर हम लोगों ने देखा तो 2 दर्जन से ज्यादा स्थानों पे सैंपल कलेक्ट किए गए थे और जो प्रोसेस है सैंपल का रिजल्ट आने का उसमें टाइम टेकिंग है और यही वजह है कि ठीक से कार्रवाई नहीं हो पाती। अमूमन अब इस दूध का जिक्र करें, इस सैंपल कलेक्शन का जिक्र करें तो जो सैंपल कलेक्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट आते आते 1 महीने से ज्यादा का वक्त लग जाएगा और ऐसे में जो मिलावटखोर है वो अपना धंधा सुचारू रूप से रहते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं लेकिन उसके बाद वो काम निरंतर जारी रखते हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ होता है। तो यही वजह है कि इन पर कोई ठोस अंकुश, जिस अंकुश का हम उम्मीद करते हैं, जिस कार्रवाई की हम उम्मीद करते हैं वो कार्रवाई नजर नहीं आती। बस एक खाना पूर्ति के तौर पे हम देखते हैं कि बस सैंपल कलेक्ट हो गया, थोड़ा सा डर भय हो गया उनके बीच, लेकिन कार्रवाई या किसी पर कोई वैसी कार्रवाई नजर अभी तक नहीं आती। जरूरत है कि जब भी मिलावटखोर है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर है, यहाँ जरूरत से ज्यादा कई ऐसी खबरें होता है, उससे ज्यादा सप्लाई भी कहाँ पे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर मिलावटखोर है जो इस तरह से धंधे करते हैं और उन पर कार्रवाई की आवश्यकता है। जी सुशील, अगर बात करें जैसा कि आपने बताया कि रिपोर्ट आने में तो समय लगता ही है, ये अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है और जब तक रिपोर्ट आती है वो काम लगातार जारी रहता है। लेकिन रिपोर्ट जब आती है क्या तब कार्रवाई होती है या नहीं होती? चूंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आपने ये सवाल भी कभी सीएम फ्लाइंग की टीम से पूछा हो कि आखिर इस प्रोसेस को तेज करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? चूंकि रिपोर्ट तो 1 महीने में 1.5 महीने में सामने आती है, कार्रवाई होती नहीं है। बिल्कुल यश, देखिए अभी 6 महीने का भी वक्त नहीं हुआ। मुझे याद है कि हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से जो अधिकारी हैं उनके साथ हम लोग रेड पे गए थे और हमने देखा था कि नवरात्र के दौरान किस तरह से मिलावटखोर है वो सबसे ज्यादा, चाहे वो कुट्टू के आटे में मिला रहे थे या फिर कई वस्तुओं में मिलावटखोरी कर रहे थे। रेड भी हुई थी और सैंपल भी कलेक्ट किए गए थे और केवल गुरुग्राम से आपको बता दें कि 300 से ज्यादा सैंपल कलेक्ट हुए थे। लेकिन हैरानी है कि ये होली नजदीक आ गया, होली का सीजन शुरू हो गया है और अब जब रेड हो रहे हैं तब तक अभी तक एक कार्रवाई नहीं पता चला कि उन लोगों पे कार्रवाई क्या हुई थी। आखिर जिनके सैंपल कलेक्ट हुए थे उनके सैंपल कितने सही पाए गए, कितने फेल है और उन पर क्या कार्रवाई हुई, अब तक इस तरह का कोई डेटा और आंकड़ा सामने नहीं आता। इस बार भी यह खबरें अमूमन आती है कि लोग जाते हैं और सैंपल कलेक्ट करते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कानून का लचीलापन जरूर है जिसका फायदा ये मिलावटखोर उठाते हैं और लोगों के सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी सुशील, अगर यहाँ पर बात करें इस एस्पेक्ट को लेकर, क्योंकि कार्रवाई तो नहीं होती है, ये बात ग्राउंड जीरो के जरिए लगातार पता लगती है और रिपोर्ट कब आती है या फिर नहीं भी आती इसके बारे में भी नहीं पता लगता। लेकिन इतना जरूर पता लगता है कि जब सीएम फ्लाइंग कहीं पर रेड करती है, खुलासा करती है, तो अगले दिन अखबार की सुर्खियां जरूर बन जाती है। लेकिन अगर बात करें, चूंकि आप गुरुग्राम को बहुत बारीकी से कवर करते हैं, गुरुग्राम में 1 महीने के भीतर इस तरह के कितने मामले सामने आ जाते हैं? निश्चित तौर पर देखिए मिलावटखोरी का जब आप जिक्र कर रहे हैं, आप उसकी हम बात कर रहे हैं, 2013 में सरकार ने अलग महकमा बना दिया था इसको लेकर कि अब जो लोग हैं उसमें अलग लोगों को, चाहे इंस्पेक्टर हों, अधिकारी हों, उनको इसकी देख रेख दे दी गई थी और उनको जांच का जिम्मा सौंप दिया गया था। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही जिम्मा आता था, ये जिम्मेदारी आती थी हेल्थ डिपार्टमेंट की, लेकिन उसके बाद अलग महकमा इसे बना दिया गया था और वो नगर निगम के अधिकारी हैं इसमें जो इसको हेड करते हैं और जो जगह जगह छापेमारी करते हैं। लेकिन इस जब सीएम फ्लाइंग विंग ने जब छापेमारी की, मैं कल की बात कर रहा हूं, जब कल सीएम फ्लाइंग विंग ने जब छापेमारी की तो उससे साफ लग रहा है कि जो महकमा है, जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं करते या उनका जो काम हुआ, उनका अपना काम है, वो काम ठीक से नहीं करते और यही वजह है कि इसको सीएम फ्लाइंग विंग को करना पड़ता है। हालांकि अभी तक उनमें जो 3 जगह पर कल छापेमारी की गई थी, तीनों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उसमें से अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अमूमन जो सैंपल कलेक्शन की जो रिपोर्ट आती है वो सैंपल जो भेजी गई है उसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ से आएगी और रिपोर्ट आने के बाद अगर उनमें खामियां पाई जाती है तो उनके खिलाफ उन पर जुर्माना लगाना या फिर मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरह से जो लोग खाते हैं, सपोज करिए यश की अगर कोई
तबीयत खराब होती है, आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, आपको नुकसान होता है, तो इसकी भरपाई कौन करे? क्योंकि हर जगह से सैंपल कलेक्ट भी नहीं होता है। और गुरुग्राम में अमूमन हम देखें, चाहे रेहड़ी पटरी देखें या फिर जो शॉपिंग मॉल देखें या बाजार देखें या वैसी दुकानें देखें, जहाँ इस तरह के खाने पीने की वस्तुएं धड़ल्ले से बिकती हैं, और वहां पे जरूरत है कि उनको प्रॉपर चेक किया जाए और वहां किसी तरह का कोई मिलावट ना हो और सही चीज इस्तेमाल हो, ताकि जो खाने पीने की वस्तु जब इस्तेमाल करते हैं तो उनकी सेहत ठीक रहे। तो इसको लेकर कोई ठोस अभी तक मुझे कोई ऐसी कार्रवाई नहीं दिखी और ना ही कोई ऐसी विंग दिखी, कोई टीम दिखी जो इस पर विशेष नजर रख रही हो। जी ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लगातार नजर बनाए रखिए न केवल मिलावटखोरों पर कि जो ऐसे मिलावटखोरी का काम बिना किसी डर के कर रहे हैं, बिना किसी खौफ के कर रहे हैं, लगातार आप रिपोर्ट करते रहिएगा। लेकिन आपको बता दें कि हमारे संवाददाता लाजपत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सोनीपत से जुड़े हैं। लाजपत, चूंकि कभी मामला सामने आता है कि 1.25 लाख मिलावटी डीजल पकड़ा जाता है, कभी मामला सामने आता है कि इतने 1000 लीटर नकली दूध पकड़ा जाता है, लेकिन इससे ऊपर की बात यहां पर आती है, जैसा कि कहा जाता है कि जो अधिकारी जिनके ऊपर इस जिम्मेदारी होती है कि वो न केवल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे, मामले का खुलासा भी करे और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से लोगों को जागरूक भी करे। लेकिन फिर बात आती है कि भाई सीएम फ्लाइंग के अधिकारी ही इस मामले को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। खुलासा तो कर दिया जाता है लेकिन कार्रवाई के नाम पर शून्य। जी बिल्कुल यस, देखिए आपको बता दें मिलावटखोरी का काला धंधा जो लगातार जारी रहता है, जिसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता नहीं दिखाई जाती और जो कि प्रशासन की काफी बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। आपको बता दें जिला सोनीपत यूपी और दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, जिसको लेकर सीएम फ्लाइंग ने अपनी गहनता से जांच करते हुए टीम गठित कर जो है केएमपी और केजीपी और यूपी से सटे हुए रोडों पर जब अपने नाकेबंदी किए गए और पुलिस को जब साथ में लेकर जब गाड़ियों को वाहनों को रुकवाया गया तो चेकिंग की गई और चेकिंग में काफी मात्रा में है जो दूध मिला और दूध से बनने वाली जो चीजें हैं जो बाजार में बिकती हैं, उन लोगों से जरूर अपील है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बाजार की चीजों से बचे, क्योंकि मिलावटखोरी लगातार देखने को मिल रही है और लगातार दूध से बनने वाली चीजों से काफी बीमारियां फैल रही हैं। लेकिन इस पर सरकार अनदेखी करती है और सीएम फ्लाइंग की बहुत बड़ी एक रेड होती है जिसमें दूध काफी मात्रा में पकड़ा जाता है, नकली डीजल पकड़ा जाता है। लेकिन अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि समय रहते अगर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो तो लगातार चेकिंग होनी चाहिए, लगातार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लगातार जो मिलावटखोर हैं उन पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। लेकिन आपको बता दें कि अधिकारी सिर्फ सरकारी कर्मचारी जो अपने ऑफिसों में बैठकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं लेकिन फील्ड में नहीं जाते, जिसका खामियाजा आम व्यक्ति को भुगतना होता है। अनेक चीजें ऐसी हैं बाजार में जो मिलावटखोरी की लगातार जारी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि दूध की बात करें, लेकिन अगर आपको बता दें कि जो खाने पीने की दुकानें हैं उनकी अगर लगातार चेकिंग हो तो मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा सकता है और जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर लगातार प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी चेकिंग की जाए। आपको बता दें खाने पीने की चीजें जो रेडी हैं या दुकानें हैं, अनेक चीजें ऐसी हैं जिन पर लगातार प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, लेकिन प्रशासन अनदेखी करता है और वो कहीं ना कहीं आम नागरिक को खामियाजा भुगतना होता है। पर बात करें, यस आपको बता दें कि कोरोना की महामारी जानकारी मिलती है तो सीएम फ्लाइंग की टीम अपनी टीम का गठन करती है और मौके पर पहुंचती है, लेकिन जो रिपोर्ट लेती है, जो सैंपल लेती है, उस सैंपल की रिपोर्ट कब तक आती है और अगर देर लगती है तो इसको लेकर अभी तक क्यों नहीं सोचा गया? बिल्कुल यस, देखिए ये बिल्कुल लाजमी है कि जो रिपोर्ट आती है उसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं जेब भारी की जाती है और मिलावटखोरियों को कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर ही ये धंधा चलाया जाता है और जो सैंपल भरवाए जाते हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है और उसके बाद सैंपल में कहीं ना कहीं कुछ निकल कर नहीं आता, तो ये कहीं ना कहीं मिलावटखोरों को बढ़ावा मिलता है और कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि जो अधिकारी हैं उनके साथ ही मिलकर इस तरीके का बड़ा एक व्यापार चलता है, जिसको लेकर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सीएम फ्लाइंग ने जरूर रेड की है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की जिम्मेवारी बनती है कि वो अधिकारी फ्रंट लेवल पर आकर अपना काम करें,
सीएम फ्लाइंग ने जब रेड की तो वो कहीं ना कहीं जो काफी मात्रा में दूध पकड़ा गया जो कि यूपी से सप्लाई हो रहा था। ऐसा नहीं है कि जिला सोनीपत तीन जो स्टेट जुड़ती है, यूपी और हरियाणा और दिल्ली, तीनों स्टेटों में लगातार बहुत मात्रा में मिलावटखोरों के गुंडागर्दी देखने को मिलती है और अधिकारियों की जेब को मोटा किया जाता है ताकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो। ऐसा नहीं है, यस आपने वो भी समय देखा होगा कि एक समय ऐसा भी था जो कि कोरोना के समय लोगों को अपनी जिंदगी खरीदने के लिए दवाइयों का सहारा लेना पड़ा, ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ा, खाने पीने की चीजों का सहारा लेना पड़ा, तभी ये देश से बच पाया था। ऐसा नहीं है कि अभी जो आपको यस एक सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो लोग अभी बीमारियों से जूझ रहे हैं वो खाने पीने की चीजों की वजह है और खाने पीने की वजह ही जो लोगों को बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा बीमार जो हैं वो अस्थमे के हैं, एलर्जी के हैं, शुगर के हैं, जो कि जो खाने पीने की चीजों से प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें सांस के और एलर्जी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रियों की भी लापरवाही है, जो पोल्यूशन चलता है, अनेक तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आम नागरिक जो गिरकर रह जाता है, लेकिन अधिकारियों पर कोई गाज नहीं गिरती। सरकार से अपील है कि जब तक अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी तब तक देश स्वस्थ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यस आपको पता होगा कि हर डिपार्टमेंट की एक जिम्मेवारी है, लेकिन डिपार्टमेंट इससे बचते हुए नजर आते हैं। सरकारी कर्मचारी की लापरवाही की वजह से देश भुगतता है और उन लोगों की कहीं ना कहीं लापरवाही रहती है जो सरकार के मोटे मुनाफे और मोटी सैलरी लेते हैं, जो टैक्स का देश का पैसा होता है उनसे उनको सैलरी मिलती है, लेकिन उनकी अनदेखी की वजह से आम नागरिक पिसता है, आम व्यक्ति पिसता है। तो जब तक सरकारी कर्मचारियों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक मिलावटखोरों पर कार्रवाई नहीं होगी, तो ऐसे ही धंधा चलेगा। ये सिर्फ खाना पूर्ति जरूर दिखाई देती है, समय रहते जरूर किया जाता है। जब कोई त्योहार आता है जैसे दिवाली का त्योहार, मिठाई का त्योहार होता है, बहुत बड़ा त्योहार होता है, शौकत से कि सीएम फ्लाइंग की टीम प्रदेश में लगातार एक्टिव है, लेकिन ऐसी एक्टिवनेस का क्या फायदा जहां पर रिपोर्ट आने में एक एक महीना लग जाए और रिपोर्ट आ जाए तो उसका कोई अता पता नहीं लगता। महज अगले दिन खुलासा होने के बाद अखबार की सुर्खियां जरूर बन जाता है ये सब, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सब कुछ नगण्य है, सब कुछ शून्य है। लाजपत बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, और आप लगातार नजर बनाए रखिए कि जो सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, और ऐसे मिलावटखोरों पर रिपोर्ट सामने आने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम कितना कार्रवाई करती है। हालांकि जो हमारे संवाददाता लगातार एक्टिव हैं, उनकी तरफ से यही बताया गया कि अधिकारी एक्टिव तो दिखाई देते हैं लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करते। हमारे संवाददाता जितेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, अभी तक एक महीने में कितने ऐसे खुलासे हुए हैं जहां पर नकली दूध या फिर मिलावटी सामान को लेकर सैंपल कलेक्ट किए गए हों और सैंपल कलेक्ट करने के बाद ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की गई हो? देखिए, ये सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से 30 त्योहार शुरू होते हैं उसी समय फूड एंड सप्लाई हुआ या सीएम फ्लाइंग की टीम है वो लगातार इस तरीके के लोगों के जो मावे से संबंधित हैं या दूध से संबंधित है उनके सैंपल लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस मामले में कभी भी खुलकर कोई कार्रवाई सामने नहीं आती। सैंपल लिए जाते हैं, कब उन पर कार्रवाई होती है, क्या किस तरीके का, वो चीजें जो है कहीं ना कहीं दब के रह जाती हैं। और ये चीजें जो है, ये देखिए दूध वगैरह जो है पूरे 24 मैं कहूंगा कि आपको घर में जरूरत रहती है हर समय, लेकिन जब अब जो है होली आने वाली है, होली को लेकर जो है छापेमारी की जा रही, क्या उससे पहले जरूरत नहीं होती? कितनी चीजें हैं ऐसी के डुप्लीकेट जो है, जो मिष्ठान भंडार हैं उनके अंदर आप जाएंगे तो देखेंगे कि 10-10 दिन की मिठाइयां रखी हुई हैं। लेकिन इस समय कुछ लोग लगातार जो है वो सक्रिय रहते हैं, थोड़ा सा जांच भी होती है, लेकिन कभी भी उस नाम पर कार्रवाई नहीं हो पाती। और यही कारण है कि ये लोग जो है लगातार जो है इसको बढ़ावा मिल रहा है। और आज जो कैपेसिटी है, मैं कहूंगा पानीपत की कैपेसिटी, अगर आप मिठाई की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे हर गली चौराहे पर जो है मिठाई की शॉप खुली हुई है। अब वहां से कहां से इसका प्रोडक्शन आ रहा है, कहां से दूध आ रहा है, कहां से मावा आ रहा है, ये अपने आप में सोचने का विषय। लेकिन जितेंद्र, चूंकि बात ये कही जाती है कि सैंपल कलेक्ट कर लिए जाते हैं और जो उसकी रिपोर्ट आनी होती है उसको आने में तकरीबन 1 या 1.5 महीने का समय लगता है, क्या सच में 1-1.5 महीने का समय लगता है या फिर इस देरी को जानबूझकर दिखलाया जाता है ताकि लोग समय रहते फिर भूल भी जाएं ऐसे मामलों को? कि खुलासा तो किया था, ये बात तो याद है, लेकिन रिपोर्ट कब आई है और कब निकल गई, अखबार की सुर्खियां बन गई, ये सब चीजें एक हाशिए पर चली जाती हैं। फिर पता लगता है कि कार्रवाई के नाम पर तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा।
यश, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से सैंपल लिए जाते हैं उसकी रूपरेखा जो है वो कब सैंपल जो है क्रॉस होते हैं या किस तरीके से मिलावट पाई गई, उनके बारे में कभी भी कुछ जानकारी नहीं दी जाती। और हमने देखा है तकरीबन, देखिए अभी एक मिष्ठान भंडार है, उसके सैंपल भरे गए थे, लेकिन उससे पहले भी उसके सैंपल भरे गए थे। मैं आपको बता दूं, कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में बाकायदा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जब शिकायत मिली थी उस मावा भंडार की, तो इमीडिएटली उन्होंने अपनी टीम तुरंत भेजी थी और जब भी सैंपल लिए गए थे, अब फिर शिकायत मिली है, उसी की फिर सैंपल लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, कभी भी इस मामले को लेकर कभी हमने ये नहीं देखा कि इन पर कार्रवाई हो। और दूसरी बात यह है कि एक रिपोर्ट जो है त्योहारों के बाद आती है, तब तक ये सब मिलावटखोर जो लोग हैं लोगों से सेहत से खिलवाड़ करते रहते हैं। आप देखिए कि 1 महीने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें क्या आना है, लेकिन वो चीजें तो बिक रही हैं। अगर किसी दुकान का सैंपल लिया गया है, ऐसा नहीं है कि उस दुकान को सील कर दिया गया, वो काम कर रहा है। ऐसा कभी हमने देखने को नहीं मिला कि फूड एंड सप्लाई या सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड मारी हो और उनको जब्त कर लिया हो। जितनी भी आप मिठाई से लगे हुए संबंधित दुकानदार हैं या मावा भंडार के लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं, तो वो लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में उचित कार्रवाई कभी नहीं होती। सिर्फ सैंपल के नाम पर हाँ ये जरूर होता है कि सैंपल लिया गया और बहुत बड़ा वो वाह हो गई कि हमने सैंपल लिया है, लेकिन उस पर मतलब कभी भी देखने में नहीं मिला कि उस पर कोई उचित कार्रवाई हुई। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर ये केवल तस्वीर भिवानी की नहीं है, ये बात केवल चंडीगढ़ तक सीमित नहीं है, ये बात केवल गुरुग्राम तक सीमित नहीं है और ये बात केवल पानीपत तक भी सीमित नहीं है। ये हर जिले का, हर राज्य का, हर क्षेत्र का ये हाल बनकर रह गया है, जहां पर आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। आपने एक बात जरूर सुनी होगी, फिट इंडिया वाली। फिट इंडिया को लेकर हम प्रोत्साहन देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन अगर फिट इंडिया के अंदर अगर झांक कर देखेंगे तो आज इंसान इंसान को ही खोखला करने पर तुला है, इंसान इंसान को ही मारने पर तुला है। कैसे, यह हमने आपको तस्वीरों के जरिए बतलाया। फिर बात आती है अधिकारियों पर। अधिकारी भाई क्या कार्रवाई कर रहे हैं? तो अधिकारियों को भी सख्त करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ये ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट पर भारी पड़े। गवर्नमेंट की इंटेंशन अच्छी हो, लेकिन नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिकारी है, जिन पर जिम्मेदारी होती है, वो सारी इंटेंशन पर, मंशा पर पलीता न फेरे। ऐसा भी सुनिश्चित हमें करना होगा। फिलहाल मुझे दीजिए आप इजाजत। लगातार आप देखते रहें हरियाणा न्यूज़।